सबसे पहले मैं अपना परिचय जैसे कि मेरे भाई अमन चौधरी जी ने दिया। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ उपाध्यक्ष, इस टाइम जंगलबैरी में कार्यरत हूँ। सभी बच्चों से अपील करूँगा कि सभी जोर से एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नशे को स्वस्थ जीवन बनाना है। क्या बोलना है? नशे को हराना है, स्वस्थ जीवन बनाना है। नशे को स्वस्थ जीवन, नशे को आगे। यस, कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? और खेलने आए हैं यहाँ पे? क्या खेलेंगे? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? स्वस्थ शरीर बनेगा, है ना? सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आने के लिए जो मेरे को निमंत्रण यहाँ पे चौधरी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अमन चौधरी और उनके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पर एक जो उन्होंने बोला कि एक युवा होने के नाते आप यहाँ पर आएँ और आप एक जो अपने इस इतने बड़े पदभार पे हैं और आप जो हैं सभी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, तो मैं आज यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। इसके लिए इस चौधरी फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ पुनः। और मेरे साथ आए हुए यहाँ पर मेरे पिता तुल्य श्री संजय शर्मा उर्फ बड़का भाऊ, जिनका जो नाम है वही उनका परिचय है, क्योंकि जनसेवा में उनका एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट नाम रहा है। मेरे साथ आए मेरे पिता द्वारा चलाए गए निस्वार्थ भाव सेवा संगठन के पदाधिकारी श्री जीवन राम जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री जीत राम जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य श्री कुलवंत जी और मेरे प्यारे मित्र अजीज मित्र जो मेरे बचपन के साथी हैं श्री कुलदीप सिंह राणा जी, जो कि अभी सेवा में कार्यरत हैं, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं और मेडिकल विंग के साथ सेवाएं दे रहे हैं। साथ में मंचासीन बैठी यहाँ पर सभी सम्मानित जनों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आज जो ये मुहिम चौधरी फाउंडेशन ने की है, मैंने पहले भी एक बार अपने किसी संवाद में कहा था कि एक बहुत अच्छी, जब ब्लड डोनेशन कैंप इसमें मॉडल पीएससी जंगलबैरी में लगा था, तो उस टाइम पर भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने सबसे पहले इस चौधरी फाउंडेशन का नाम लिया था कि एक बहुत अच्छी संस्था है जो कि युवाओं के लिए नशे के अगेंस्ट जो है वो मुहिम चलाई हुई है। ये तारीफ़ काबिल है और इसके लिए चौधरी फाउंडेशन को जो अध्यक्ष हैं श्री अमन चौधरी जी और उनके जो साथी हैं, जो बार बार युवाओं को प्रेरित करते हैं कि नशा ना करें। नशा सिर्फ नाश करता है, नशा सिर्फ नाश ही करता है, विकास नहीं करता है। इसलिए नशे को बचाने के लिए, नशे से हटने के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति खेल खेलता है, जो खेल खेलने का मतलब वो नहीं है कि और खेल खेलने हैं। जो व्यक्ति ग्राउंड पे, ज़मीन पे कोई खेल खेलता है, जो खेलों के माध्यम से कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गई, दौड़ हो गई, खो खो हो गई इत्यादि, ये जो खेल हैं ये शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर का विकास नहीं कर सकता, वो समाज का विकास कतई नहीं कर सकता। और जो समाज का विकास करता है वो सर्वप्रथम अपने शारीरिक विकास को प्राथमिकता देता है, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के कुछ भी संभव नहीं है। क्या आप बीमार होंगे तो आप खेल खेल सकते हो? क्या आप बीमार होंगे तो क्या आप दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हो?
क्या आपका शरीर अच्छा नहीं होगा तो क्या आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो? नहीं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए और उसको सुदृढ़ बनाइए ताकि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके। और हमारा जो ये नशा आज की डेट में चला हुआ है, ये चिट्टा जो आज की डेट में इतना फैला हुआ है, मुझे नहीं पता ये चिट्टा फैलाने वाले कौन लोग हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये चिट्टे का नशा करवाते हैं और जो करते हैं, ये दोनों ही कानूनी अपराधी हैं। और इनके लिए हमने जो जंग छेड़ी है, उस जंग में आप सभी युवाओं का, आप सभी सामाजिक लोगों का जो यहाँ पे संगठित हुए हैं, उन सब का योगदान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चिट्टा एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप में नाम लेने मात्र से ही चिट्टा जो है वो आपके दिमाग में एक तरह का नशा और एक तरह की उत्सुकता पैदा कर देता है कि आखिरकार है क्या। और यही है क्या जो शब्द है वो जो जितने भी लोग हैं वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और यही भावना जो है वो उसको फिर नशे की ओर जो अग्रसित करती है। और घर परिवार और उन माओं से पूछो जिन्होंने अपने लाल खो दिए हैं इस चिट्टे के चपेट में आए हुए बच्चों को, जब उनको मौत का ग्रास बना लिया गया, तो उन माओं से पूछो कि कैसे उनका आज दिल जो है उन अपने बच्चों के लिए आज भी तड़पता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आज जो है ये बहुत बड़े लेवल पर चिट्टे के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई जा रही है। सरकार को भी आपने देखा होगा कि पिछले कल भी बहुत बड़ी एक रैली हुई, उसमें भी यही संदेश हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक नई मुहिम के साथ खड़े हैं, जहाँ पर हमारा बच्चा खेलेगा तभी आगे बढ़ेगा और स्वस्थ शरीर को पाएगा, तभी वो जो है अपनी मंजिल को पाएगा। बच्चों, ये जो उम्र है, इसी उम्र से मैं भी गुजरा हूँ और आप भी आए हैं। इसी उम्र में जब आपके जैसा मैं था तो उसी टाइम पे हम भी बहुत सारा खेल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हर चीज़ के बारे में हम लोग जो है वो अपने शरीर को फिट रखते थे और पढ़ाई भी करते थे। आज ये वक्त है, ये वक्त कभी दोबारा नहीं आएगा। जो वक्त आज है वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वक्त की भी आपको बहुत सारी जो है वो उसकी गरिमा को समझना है और वक्त के साथ चलना है और वक्त को गंवाना नहीं है। ये गुम गया तो आप सभी भी जो है वो अंधकार में गुम जाएंगे और भविष्य आपका अंधकार में ही होगा। एक कहावत है कि आप जो है वो जिस टाइम को करते हैं, जिस टाइम को अपनाते हैं, उस टाइम पर अगर उस चीज़ को अनुग्रहित नहीं करते हैं तो यथार्थ नहीं होती है। क्योंकि आप बच्चे ही हमारे जो युवा हैं, जो यहाँ से चलेंगे, तभी आगे चल के जो है एक राष्ट्र का निर्माण होगा, जिसमें सशक्तिकरण होगा, जिसमें सुदृढ़ता आएगी, निडरता आएगी। और जब आप बच्चे नशे की चपेट में चले जाएंगे तो नशा जो है वो आपके स्नायु तंत्र को, आपके दिमाग को, सबको जो है वो ग्रसित कर देगा और आपका दिमाग जो है वो चलने लायक नहीं, फिर आपको कोई समझ नहीं होगी। आपने देखा होगा शासन में क्या घटना घटी, आपने देखा होगा कि हमीरपुर के शासन में क्या घटना घटी। वहाँ पे कहते हैं कि वो जो बच्चा था वो सिर्फ 14 साल की उम्र का था और उसने किसी तरह का नशा कर रखा था। राम जाने क्या था क्या नहीं था, लेकिन बच्चे की मानसिक स्थिति मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा वो अपने तरीके से जो है वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, नहीं तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देता। और वो कब होता है, जब आपका शरीर अच्छा नहीं होता, आपका दिमाग अच्छा नहीं होता, मानसिक संतुलन नहीं होता, तब आप ऐसी चीज़ें करते हैं। और उससे बचने के लिए एक अच्छा खान पान करें, अच्छा भोजन खाएं, खेल खेलें और अपने समय का सदुपयोग करें। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अंत में इतना ही कहूँगा, एक मैंने शायर लिखा था। जब जो शेर होता है, जो शेर लिखा था मैंने जब मैं छोटा बच्चा था, 10वीं 11वीं 12वीं में मैं पढ़ता था, तो मुझे बहुत अच्छा मेरे को लगता था कि मुझे लिखना चाहिए कुछ, तो मैं लिखता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने समय के ऊपर कुछ लिखा था, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि कल मिला वक्त तो
कि कल मिला वक्त तो जुल्फें तेरी संवार दूंगा, कि कल मिला वक्त तो जुल्फें तेरी सुलझा दूंगा। आज उलझा हुआ हूँ वक्त को सुलझाने में, आज उलझा हुआ हूँ वक्त को सुलझाने में। यूं तो सुलझ जाती हैं उलझी हुई जुल्फें, यूं तो सुलझ जाती हैं उलझी हुई जुल्फें, लेकिन उम्र कट जाती है वक्त को सुलझाने में। ये जो जुल्फें हैं ये आप अन्यथा ना लें इन जुल्फों को। ये जुल्फें जो हैं ये वक्त की जुल्फें हैं। ये जो वक्त की जुल्फें हैं इन जुल्फों को रखें आप ध्यान में। ये जुल्फें किसी और की जुल्फों को मत लें। ये जो आपकी जुल्फें हैं ये आपकी जो भ्रांतियां हैं, जो इस समय जो हमारा किशोरावस्था में लड़के लड़कियां होते हैं उनकी भ्रांतियां होती हैं, ये वो जुल्फें हैं, वो काली घटाओं वाली जुल्फें हैं। ठीक है, तो उम्र लग जाती है वक्त को सुलझाने में। इसलिए प्यारे बच्चों, आज अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपका वक्त भी अच्छा होगा और कल भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय हिमाचल।